चेन लुब्रिकेट कर ली है मैंने। जो रियर लाइट है, बैक लाइट, उसका नट ढीला हो रहा था, वो भी टाइट कर लिया है। चलने के लिए हम लोग कल निकलने के लिए रेडी हैं। बस पेट्रोल लेना है, सामान वामान पैक करना है और कल निकलना है। और एक चीज़ और, अगर किसी को ये जानना है इन केस कि मैं क्या यूज़ करता हूँ चेन साफ़ करने के लिए, तो चेन क्लीन करने के लिए मैं WD-40 यूज़ करता हूँ नॉर्मल, और ल्यूब करने के लिए कोई भी एक अच्छा लुब्रिकेंट। सो वैसे मैं जो लुब्रिकेंट लेके आता हूँ वो स्मार्ट पॉइंट से लेके आता हूँ। रिलायंस का जो स्मार्ट पॉइंट है वहाँ पर अच्छा मिलता है। इसका नाम एक बता देता हूँ, बाइक केयर चेन ल्यूब इको विस्टा ऑटो केयर। ये 99 का, नेट क्वांटिटी 60 ग्राम्स, 60 ग्राम का। ले दे। तू गुस्सा क्यों करती है इतना? तू इसको समझाती क्यों नहीं है? हैं? हाँ, क्या चाहिए तीनों को? तुझे सवेरे बिस्किट तो दिया था, तुझे भी दिया था, इसको भी दिया था। कल के लिए हमारी पैकिंग हो गई है लगभग सब। ये अपना सैडल बैग है। मेरे पास वेइंग मशीन है, तो ये करीब 5.5 किलो का, एक 5.5 का है, वो भी 5.5 का है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये टैंक बैग अभी खाली है, इसमें भी सामान जाएगा। इसमें एक तो ये जाएगा, ग्लव्स जाएंगे, ये सक्शन पंप है, रेंच हो गया, ये जिप टाई हो गया, ऐसे ही वाइपिंग क्लॉथ टाइप का, बंजी रोप। इसमें से कुछ एक सामान टैंक बैग में जाएंगे, जिसमें से मेरा जो कैमरे का सामान है थोड़ा मोड़ा सा वो इसी में जाएगा। ये हमारी विंड प्रूफ जो पैंट है, दोनों का लेग गार्ड, ये कुशन हो गया गुगू के लिए पीछे बैठने के लिए। सो कुल मिला के अपना ये सामान है। इसमें एक मेरा लैपटॉप बैग है जो मेरे बैकपैक का काम करेगा। बाकी इसके अलावा हमारे हेलमेट हो गए एंड वी आर गुड टू गो। कल मिलते हैं फिर। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग निकल चुके हैं पिथौरागढ़ के लिए, लेकिन हम लोग बाइक से निकल रहे थे। सब कुछ पैक वैक कर लिया था हम लोगों ने, बाइक में सामान लोड कर लिया था, सब कुछ कर लिया था और निकलने लगे तो जो सैडल बैग है वही खुल गया और उसको बांधने में फिर टाइम लगने लगा और उसको बांधते 10 बज गए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे में कल रात से बहुत डाइसी हो रहा था। एक चीज़ मैंने कल रात और भी देखी कि आपके बाइक का पेलोड कैपेसिटी कितना होना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। हालांकि मतलब मैं और गुग्गू हम लोग दोनों अलॉन्ग विद सैडल बैग और पीछे एक जो टॉप रैक पे बैग लगाते हैं वो टैंक बैग, ऐसे करके हम लोगों ने 2-3 बार राइड किया हुआ है। लेकिन बात ये है कि RS200 का टोटल कैपेसिटी जो है, टोटल वेट कैपेसिटी है, वो करीब 334 kgs है टोटल, जिसमें से कि पेलोड कैपेसिटी हटा दें तो उसका जो कर्ब वेट होता है वो 177 किलोज होता है बाइक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 176 या 177 किलो की बाइक तो है ही, उसमें आप एडिशनल पिलियन के साथ जो बाइक पे पेलोड होना चाहिए वो 130 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द आइडियल वेट। और वहीं पे पहले मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ क्योंकि मैं और गुगु मिला कर ही ये बताओगे क्या? 150 ऊपर है। फिर उसके ऊपर से पर इतने मोटे लोग तो चलाते ही होंगे, 2 लोग तो पिलियन इतने मोटे तो चलाते हैं, मतलब क्यों, हम भी तो चलाते ही थे। तो कल हम लोगों ने अपना वेट भी देखा और सामान का भी वेट देखा। सामान तो हम लोग के अलावा सामान जो था वो 25 किलो का था टोटल। मतलब सैडल बैग इधर दोनों तरफ हो गए, वो 12.5, वो दोनों मिला के जो थे वो करीब 12.5 13 मान लेते हैं। मतलब 6.5 इधर, 6.5 लेफ्ट, 6.5 राइट, और पीछे वाला जो बैग था वो होगा 3 किलो के अराउंड था, 3-3.25 किलो के अराउंड, और टैंक बैग भी उतना ही मान लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो है, फिर उसके बाद मेरा लैपटॉप का बैग भी,
फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर ऊपर से अपने गियर्स डाले, फिर जैकेट डाला, तो कुल मिला के जो वेट था वो मुझे लगता है कि 170 तक पहुंच गया होगा। 150 तो हम ही लोगों का था, 145 हम लोगों का था। हमारे शूज़ कितने हैवी हैं। शूज़ हमारे फिर हैवी हैं, तो एक तो वैसे ही हो गया, और वो बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा था कि यार ये हैवी लोड तो हो रहा है, सस्पेंशन पे असर तो पड़ेगा ही, क्या करें क्या ना करें। मेरे दिमाग में उसका भी प्रेशर थोड़ा सा था। फिर उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि यार हम लोगों ने 2-3 बार ऐसे तो किया ही है, मुंशियारी तक होके आए हैं, इतना सामान वामान लेके गए हैं बाइक में। आइडली नहीं ले जाना चाहिए जितना, वो तो मैंने लकीली देख लिया, बट ठीक है। फिर भी हमने ये सोचा था कि हम धीरे धीरे आराम से 60-70, ज़्यादा से ज़्यादा 80 की स्पीड में चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पहाड़ों में वैसे भी 80 की स्पीड से नहीं चल सकते हैं आप, 50-60 की स्पीड से ही चल सकते हैं, 60 भी नहीं 50 की स्पीड से। तो ऐसा सीन था। फिर सवेरे हम लोगों ने, खैर ये सब सोचने के बावजूद भी हम लोगों ने सवेरे मतलब बैकपैक मैंने सब लगा दिया उसमें, बाइक पे सब कुछ कर दिया, और उसके बाद जब निकलने लगे तो बैकपैक ही खुल गया। वो भी जैसे मैं स्कूटी में कई बार चढ़ती हूँ, बाइक में भी ऐसे हाँ। जो बैग्स नहीं होते, पर इस बार क्या हुआ कि वो बैग थोड़ा हैवी था, वो मेरा पैर उस बैग में ही अटक गया। निकलने से पहले एक बार फाइनली सब चेक कर रहे थे, और मैंने गू को बोला कि तू पीछे बैठ के देख, तू कंफर्टेबली बैठ पाती है कि नहीं बैठ पाती है। तो वो पीछे बैठ गई आराम से, फुट पैक पे पैर रख के पीछे आराम से बैठ गई। अब जब उतरने लगी तो उतरते टाइम वो मतलब वो जो वेलक्रो लगा हुआ है, वो वेलक्रो बहुत हार्ड है उसका, बहुत टफ वेलक्रो है। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर कुशन रखा हुआ था, और वो कुशन एकदम रबर वाला कुशन है, बिल्कुल सिलिकॉन कुशन जो होता है, और उसने उसको खींच दिया। जैसे ही तू उतरी ना तो उसने उसको खींच दिया, और वो पूरा का पूरा बैग खुल गया। फिर उसके बाद उसको लगाने में, सेट करने में फिर आधा घंटा, और फिर उसके बाद उसी में ही एक तो सब जैकेट वैकेट सब डाल के हम लोग रेडी थे, बिल्कुल हेलमेट वेलमेट डाल के रेडी थे। फिर सब खोलना पड़ा, तो फिर करते करते आधा घंटा तो वैसे ही हो गया। फिर उसके बाद ऊपर से इतने ठंड में मुझे पसीना भी होने लग गया, ज़्यादा पसीना हो गया, और मैं सारा पसीने से ही भीग गया। फिर तो दिमाग ही खराब हो गया। फिर हमने सोचा अरे हटाओ, करते करते 10:30 बज गए। हमें निकलना था 8 बजे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि हम शाम में राइड करें ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आजकल ठंडे का मौसम है, जानवर निकलते हैं बहुत इधर उधर, तो आजकल बहुत इंसिडेंट भी बहुत हो रहे हैं। हालांकि इस तरफ नहीं हो रहे हैं, कॉर्बेट की तरफ बहुत इंसिडेंट आप लोगों ने भी सुना होगा फिलहाल। ऊपर तो लेपर्ड का ज़्यादा रहता है, हाँ। लेकिन ये सारी चीज़ों को देख के, तोल मोल के, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम गाड़ी से ही निकलते हैं, बहुत हो गया। तो फिर हम निकलते अगर बाइक से तो हमें पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज जाते, और 5 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है, तो उसका फिर कोई सेंस बनता नहीं है। फिर एक्सर्शन अलग से और होती, तो फिर हमने अब बुक कर लिया था हमने वैसे तो, क्योंकि BNB में ऑलरेडी बुक करना पड़ता है, तो ऑलरेडी बुक कर दिया था, पेमेंट हो गई थी, कैंसिलेशन भी नहीं होता। फिर हमने फाइनली गाड़ी से ही निकलने का फाइनल डिसीजन जो है वो लिया, इसीलिए हम गाड़ी से निकले हैं। अदरवाइज़ बड़ा मन था हम लोगों का कि हम बाइक से जाएं, बहुत प्रिपरेशन हम लोगों ने इधर उधर हफ्ते से चल रही थी कि हाँ कि निकलेंगे बाइक से, ऐसा वैसा। एक दिन पहले मैंने चेन ल्यूब किया, सब कुछ किया, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। फिर कभी देखा जाएगा। तो हम लोगों ने अभी करीब 102 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर लिया है, डिस्टेंस कवर कर लिया है, और हम अभी क्रॉस कर रहे हैं नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहाड़ी मार्ग पे चल रहे हैं, पहाड़ी अब शुरू हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक हम कहीं रुके नहीं, और हमने कहीं अपना अभी नाश्ता नहीं किया, तो हम कहीं रुकेंगे, नाश्ता करेंगे। हाँ, क्योंकि अब भूख जैसी लग रही है, तगड़ी वाली है ना, बहुत तेज भूख लग रही है अब तो मुझको। हाँ। 2 चाय हो जाएगी और मैगी हो जाएगी। आज हम लोग बैठते हैं। उसको मैं उसमें करती ना टोस्टर में, फिर हार्ड हो जाएगा। नहीं ठीक है, सही है।
सुकून मिला पेट में कुछ मिला। सामने धो के निकाला था। अंकल ने कुछ अपने भी मसाले मिक्स करे। चलिए चाय पानी हो गया अपना। चाय पानी हो गया और हमारे पीनट बटर वाले टोस्ट भी हो गए थे। पहाड़ काट रखा है और इसके ऊपर कुछ बिछाया हुआ है, मुझे लग रहा है। हाँ, नेट लगाया हुआ है इसके ऊपर। पीछे रखा था, पीछे वाले पहाड़ में भी नेट लगा रखा था। नेट समेत पहाड़ नीचे आ रखा था, बोरी बिछा रखी ऊपर। ये बोरी बिछा रखी है वो? हाँ, बोरी जैसी कुछ बिछा रखी है इसमें। और दीवार बना रहे हैं, नकली पहाड़। हाँ, दीवार बना रहे हैं। कैसे पहाड़ हो गए एकदम सफेद। ऐसे लग रहा है सीधे जाके ठास हुई से। हाँ, हैरी पॉटर वाला सीन याद है तुझे? यहाँ से दौड़ते दौड़ते अंदर घुसे, दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन में निकल गए। सही बात है। मैं भी सीधे यहाँ से अंदर घुसा देता हूँ सीधे। और किसी रेलवे स्टेशन में निकलेंगे, किसी पार्किंग एरिया में निकल जाएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग। तो अच्छा लग रहा है वहाँ पे। अस्कोट 155, पिथौरागढ़ 104, चंपावत 31, लोहाघाट 44। हाँ, तो पिछली बार जब हम गए थे, पिछली बार मुंशियारी जब गए थे, हाँ, तो पिथौरागढ़ से होते हुए। हाँ, पिथौरागढ़ तो रुके थे, लेकिन तब हमने मुंशियारी मुक्तेश्वर वाला रूट लिया था। हाँ, और वो वाला रूट कितना सेक्लूडेड था, मतलब सुनसान था एकदम बिल्कुल। मैं और याद करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो वो देखे नहीं थे हम, जा तो पहाड़ से ही रहे थे, लेकिन कितना घना जंगल था और सुनसान रास्ता था। तो एकदम डर गई थी बीच में कि ये कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। वो तो मुझे लग रहा है कि हम यहाँ चंपावती जा रहे थे। चंपावत, हाँ, नहीं, सही कह रहे हो। जहाँ पर हम लोग रुके थे और फिर हाँ। आंटी की हमने चाय पी थी। बन बनाया था उन्होंने। हाँ, बन बनाया था, वही तो। उससे वो उनके यहाँ पहुँचने से पहले का रास्ता याद कर। हाँ, पाइन के जंगल जो थे। और उसके बाद भी आगे एक सुनसान जंगल आया था। उसके बाद भी सुनसान जंगल आया था। ऐसे शॉर्ट यही वाला पड़ता है। यही वाला रास्ता जो है फास्टेस्ट रूट यही है। चलो देखिए, क्योंकि चंपावत तक, लोहाघाट तक जो रोड है वो अच्छी है। अच्छी मतलब कि चौड़ी है, अच्छी तो क्या ही है, टूटी फूटी रोड है हर जगह। भूस्खलन तो हर जगह है, भयंकर भूस्खलन। और एक चीज और नोटिस की यहाँ पे आपने, व्हाइट कलर का पाउडर टाइप निकल रहा है। हाँ, पाउडर टाइप निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ झड़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, एकदम पूरा पाउडर ही था वो, मतलब उसमें कुछ ब्राउन तो था नहीं। हाँ, ऐसा लगता है कि कैल्शियम के टाइम, हाँ। पता नहीं, ओवर द टाइम पहाड़ झड़ झड़ के खत्म हो जाएंगे। ये यहाँ लग गया है जाम। खड़े खड़े लगभग 5-7 मिनट हो गए हैं। वहाँ पर शायद भूस्खलन हुआ है, नहीं उधर काम चल रहा है ऊपर, तो वहाँ से जितना मलबा नीचे गिर रहा है उसको उठा के ट्रक में डाल के भेज रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जाम लग गया उस तरफ को। हाँ, 3 बजने वाले हैं, हम 5:30 बजे तक पहुँचेंगे अपने गंतव्य। ये तो बहुत हम अगर बाइक से आते तो कैसे निकलते हुए? तुझे पैदल जाना पड़ता उस तरफ और मुझे लाना पड़ता। ये देखो यहाँ पे सारा तो बहुत है पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेचरस आ रही है। बाइक से कैसे निकलते हैं? मुश्किल होता है। ऐसे दिखाना पड़ेगा। हाय गाइस, कमेंट्री दे। हाय गाइस। यहाँ पे देखो दूसरा स्ट्रेच, ये देखिए। ये क्या अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है क्या? पता नहीं।
हाल ही फिलहाल करा है। मैं बैठ गया हूँ अब साइड वाली सीट में, को राइडर वाली सीट में, और गुगू चला रही है अभी गाड़ी, और मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। गुगू आराम से चलाना है, चलना आराम से, ठीक है। गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलते रहे, बढ़िया चला रही है। ढलान है ना, आदत नहीं है ऐसे ढलान, तो दिस इज समथिंग न्यू। ये जो सीधी लाइन बनी हुई है जिसमें बीच में गैप नहीं है, उसमें ओवरटेक नहीं किया जाता है, उसी में ओवरटेक कर रहा है, और वो भी मोड़ पे। हम पहुंच गए हैं चंपावत। यहाँ से अभी 3:30 बज रहे हैं, 2 से ढाई घंटे और लगेंगे पिथौरागढ़ पहुंचने में। फ़िलहाल चंपावत की मार्केट चलते चलते दिखाता हूँ, क्योंकि चंपावत भी डिस्ट्रिक्ट है, सो इसकी मार्केट भी अच्छी बड़ी मार्केट है। मेरी बुआ जी भी यहीं रहती हैं। और वैसे चंपावत फेमस है गोलजू मंदिर के लिए। न्याय के देवता गोरल मंदिर में आपका स्वागत है, बहुत फेमस मंदिर है। और गोलजू देवता जो पहाड़ के एक क्षेत्रपाल जिन्हें कहा जाता है। ये देखो कैसे आंटी बीच रास्ते में रुक के बात कर रही है। हाँ, तो कहा जाता है कि उनका ओरिजिन यहीं से हुआ, यहीं से मतलब मेन मंदिर उनका यहीं पर है। अब ये आ गया मेन मार्केट, ये वाला जो है ना, ये गंगोली हाट 95, अल्मोड़ा 136, मुंशियारी 205, तवा घाट कितना था लेकिन 167 धारचूला यहाँ से। तब थोड़ी देर में लोहा घाट आएगा, और यहाँ से वादियाँ सुंदर हो गई हैं। देख, चंपावत एंटर करने से पहले के पहाड़ और चंपावत क्रॉस करने के बाद के पहाड़ देख। सही में कितने हरे भरे। ये ऊपर से निकालूं क्या? हाँ, इतनी वादियाँ इतनी सुंदर है ना। छोटे से स्टॉल है यहाँ पे, मोमोज मिल रहे हैं। मुझे नींद आने लगी थी, और नींद ढंग से नहीं पूरी हुई है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा सर भारी भारी सा लग रहा था। हाँ, तो इसीलिए रुक गया यहाँ पर, और रुकने की जगह भी अच्छी है। फिर उधर वहाँ पर वो भाई वो बना रहा है, मोमो बना रहा है, तो तुझे भी एक रुकने का रीज़न मिल ही गया। और काली चाय भी बना देगा। वैसे यहाँ से देख नज़ारा कितना सुंदर है। वहाँ देखो वैली। ले मोमोज आ गए मेरे, हमारी काली चाय भी आ गई है। नीचे से काला कुत्ता भी पार कर गया। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राइट जाना है, यहाँ से पुल पे लेना है, और अल्मोड़ा और गंगोली घाट के लिए हम उधर निकल जाएंगे सीधे। पुल आ गया। अभी यहाँ से 31 किलोमीटर और है, 55 मिनट, लगभग 1 घंटा। ओहो, ये देख इसका एक्सीडेंट। भैया बाप रे, तो
लाइट से परखच्ची उड़ गया। ड्रिंक करके ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होगा। हो सकता है। पूरा पहाड़ों का नाश मार दिया। अरे बाबा रे, इतना कंस्ट्रक्शन, इतना कंस्ट्रक्शन। ये तो खराब ही रास्ता है। बाइक से आने में यहाँ हालत खराब हो जाती इस वाले रास्ते में। अच्छा, वो गाड़ी से ये कैसा भूस्खलन है, याद है किस तरह का। ये उस तरीके का है जैसा अल्मोड़ा जब हम पहुँचने वाले होते हैं उससे पहले एक स्ट्रेच नहीं आता, उस टाइप का है। चाय आ गई है। लाइट चली गई है लेकिन इन्वर्टर है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। तो ये है हम लोगों का होम स्टे। होम स्टे बहुत ही पुराने स्टाइल में बनाया हुआ है, बहुत अच्छा कोजी और मज़ा आ रहा है। स्मॉल पैंट्री टाइप, टेबल और ये सब रखा हुआ है इधर। केटल हो गया यहाँ पर, चाय पत्ती, कप, चीनी, और इधर एक ये एक्स्ट्रा बेड है। वैसे को पता है ये है मैक्सिमम 3 लोगों के लिए। अच्छा। तो तभी यहाँ पर एक बेड एक्स्ट्रा और है इधर। अच्छा। और बाकी वैसे ये पूरा का पूरा जो है कमरा, एक कमरा है पूरा का पूरा, और बड़ा कमरा है लेकिन ऐसे इसमें हाइट में नहीं, हाइट में छोटा है लेकिन एक कलर करके प्योर वाइट कलर एकदम। और उसके बाद यहाँ पर कुछ पोर्ट्रेट लगा के ये सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। उधर बुद्ध भगवान की पोर्ट्रेट लगाई हुई है, वो भी अच्छा लग रहा है। इधर साइड टेबल है, अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है। बढ़िया है। BNB का यही फ़ायदा है, BNB में अच्छे मिल जाते हैं, बढ़िया मिलते हैं। मतलब अभी तक तो मुझे लगता है ये Airbnb से मेरा 11वां या 12वां ट्रिप है। ऑलमोस्ट सब में मुझे जो है अच्छे होम स्टेज मिले हैं, कमरे मिले हैं। एक ये वेलकम बास्केट भी इसमें अलग अलग तरह की चाय है, ब्लैक टी और ये पता नहीं क्या है, ग्रीन टी। अच्छा बेरीनाग से है, बेरीनाग टी। और ये अलग अलग तरह के चाय वगैरह रखे हैं, पा ऑफिस टी, कुमाओ ग्रीन टी। हाँ, एक पूरा वो बना के रखा हुआ है ना, हैम्पर टाइप का बनाया है। बेरीनाग के अलग अलग चाय है जो यहाँ रखी है कि हमें जो मन करे अपना वो बना। बेरीनाग टी, बेरीनाग एक जगह है यहाँ पर। हाँ, बेरीनाग जगह है जो थल के आसपास है। हाँ, वेरी नाइस। सबसे बेस्ट तो वॉश बेसिन इधर हो गया, बाथरूम। बाकी जो है बाहर का नज़ारा सवेरे दिखाऊंगा क्योंकि अभी ढंग से दिखेगा ही नहीं, अंधेरा हो गया, 7:30 बजने वाले हैं। कुल मिला के यही है अपना स्टे। कल सवेरे वैसे यहाँ से 97-98 किलोमीटर से धारचूला, तो हम आराम से भी निकलेंगे 10 बजे तक भी, तो हम आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि वहाँ का भी स्टे अभी हमने बुक नहीं किया है, तो उसको भी बुक करना है। उसको बुक करते हैं, वो भी मैं Airbnb से ही करूँगा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा, ये जो हमारी रूफ है इतनी है, बस देखो मेरे हाथ जितनी ओह, चलिए मैंने नहीं बताया बट तू बता दिया। ये रूफ सिर्फ इतनी है, मेरे हाथ जितनी, ठीक है। और उसके बाद ये जो इन्होंने पिलर्स लगाए हैं एक एस्थेटिक लुक देने के लिए, बहुत प्यारे बने हैं। उसके बाद अनदर थिंग, गौतम बुद्धा की यहाँ पे जो पोर्ट्रेट लगाया है, सो सूदिंग। अरे ये वो है गुगू, इट इज नॉट पोर्ट्रेट, इट्स अ टाइल। इट्स अ टाइल। हाँ, नीचे एप्पल आर्ट लगा रखा है ना। हाँ, ये पनाट नीचे एप्पल आर्ट है, ये क्रोशिया के, ये जो माँ बनाती है। बहुत चीजें यहाँ पे ऐसा बहुत अपना अपना घर वाला फील आ रहा है। अभी तूने नहीं बताया कि ये एग्जैक्टली है क्या ये कमरा। जो कह रहे कि ये होम स्टे, इनका जो घर पहले था, ये पहले गाय को रखने की जगह थी, जिसे जो गौशाला कहते हैं, गौशाला जिसे कहते हैं। फिर उन्होंने इसको कन्वर्ट किया कमरों में और होम स्टे में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ को मैंने ऐसे ही रखा है, इसको चेंज नहीं किया। एंड जो भी लोग आते हैं, इवन फॉरेनर्स भी अगर बाहर से आते हैं, तो उनको ये ही रूम पसंद आता है, बिकॉज ऑफ द हाइट, बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स, बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स। हाँ, ऊपर वाला कमरा भी है जो कह रहे थे आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन जब हमने इसे देखा तो ये ज़्यादा पसंद आया। मतलब ये थोड़ा अलग है ना, थोड़ा सा। और ये ऑर्गेनिक गुड़ है, और ये मेरी चाय है, ये निकू की चाय है। सो वी आर ऑल सेट। 10 दिन की छुट्टी है, मज़ा आएगा। यस, वी आर ऑल सेट। ये आ गया हमारा डिनर में है चावल, बीन्स की सब्जी, आलू और बड़ी,
मतलब आलू सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। और मल्टीग्रेन आटे का की रोटी है, रोटी उसमें डब्बे में पड़ी। हाँ। ये साले सैलेड हो गया, अचार हो गया,